करते हुए। आने दे आज तेरे भैया को, तेरी सारी काली करतूतें बताऊंगी। ये सब झूठ है भाभी, अब भैया को कुछ मत बताना, भैया की नजरों में मैं गिर जाऊंगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि तू अपने भाई की नजरों में गिर जाए और फिर वो तेरी शादी कर दे और मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाए। आपको मुझसे छुटकारा चाहिए भाभी? अरे कितनी बार बोलूं, मुझे तुझसे छुटकारा चाहिए, इसीलिए तेरे भैया को बोल के जल्दी से तेरी शादी करवा दूंगी। वैसे भी तेरे भैया को तेरे सिवा और कोई दिखाई कहाँ देता है, वो तो अपने बच्चों को भी उतना प्यार नहीं करता है और मेरी तरफ तो वो देखता तक नहीं है। उसे तो सिर्फ हमेशा तेरी चिंता रहती है, तुझे ही सारा प्यार लुटाता रहता है। आज आने दे तेरे भैया को, आज ही उनसे तेरी शादी की बात करती हूँ। भाभी अभी मेरी शादी मत कराइए, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। तेरी शादी तो मैं हर हालत में करा के रहूंगी, मैं तुझे अब इस घर में ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। और क्या कहा तूने, तू पढ़ना चाहती है? अरे पढ़ लिख के ऐसे कौन से तीर मार लेगी तू, वैसे भी लड़कियों को तो पूरी जिंदगी चौका चूल्हा ही करना होता है। मैंने तो जब से होश संभाला है आपको ही अपनी माँ माना है, तो एक माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? तो क्या मैं जिंदगी भर तेरे बारे में ही सोचती रहूं? मेरे अपने 2 बच्चे भी तो हैं, मुझे उनके बारे में भी सोचना है। अब तेरे भैया लाखों रुपए तो महीने कमाते नहीं है, वही गिना चुना 20,000 रुपए महीने के लाते हैं। अब उसमें मैं घर संभालूं, अपने बच्चों की पढ़ाई का देखूं या तुझे संभालूं? मेरे सास ससुर तो मर गए और जाते जाते तुझ बोझ को मेरे मत्थे मर गए। देख तू शादी कर और अपने घर जा, ताकि हमें तुझसे मुक्ति मिले। अपने भतीजे और भतीजी की चिंता तो मुझे भी है भाभी, आप थोड़ा सा विश्वास तो दिखाइए मुझ पे भाभी। मैं नौकरी करके अपने भतीजे और भतीजी की जिम्मेदारी भी संभाल लूंगी। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी उनका बाप जिंदा है, मुझे तेरी कमाई की जरूरत नहीं है। अगर तुझे मुझ पे कोई एहसान करना है ना, तो तू शादी के लिए हाँ बोल दे और अपने घर जा। मैं आपकी ननद हूँ ना, इसीलिए तो अपनी जोर जबरदस्ती मुझ पे चला रही हैं। अगर मैं आपकी अपनी बेटी होती तब भी क्या आप इतनी जल्दी मेरी शादी करने के बारे में सोचती? पर तू मेरी बेटी तो नहीं है ना। तू शादी कर और इस घर से जा, और भगवान के लिए अपने भैया के सामने इस शादी के लिए हाँ कह देना। अगर तूने अपने भैया के सामने कोई ड्रामा किया ना, तो देख लेना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा, हमारी जिंदगियों से कहीं दूर चली जा। अगर मेरी शादी करने से आपकी और इस घर की परेशानियां खत्म होती हैं तो ठीक है भाभी, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब आप जहाँ मेरी शादी करना चाहती हैं ना, वहाँ करा दीजिए। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी भाभी, मैं चुपचाप शादी कर लूंगी। ये हुई ना बात, आने दे अपने भैया को, आज ही मैं उनसे तेरी शादी के बारे में बात करती हूँ। हर इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में होता है। अरे वाह, अनुराधा ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब जल्दी से ये खुशखबरी कादम्बरी मौसी को सुनाती हूँ। हेलो कादम्बरी मौसी, मैं बोल रही हूँ शिल्पी, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अनुराधा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपको अपना वादा याद है ना? आप तो अनुराधा की शादी में आएंगी ना, तो सारे पैसे मुझे तभी दे देना। और हाँ मौसी, इस बात का इनको पता नहीं चलना चाहिए, आप जानती हैं ना ये अपनी बहन को कितना प्यार करते हैं। चलिए ठीक है मौसी, आप फोन रखती हूँ। अरे शिल्पी, आप फोन पे ही लगी रहोगी? अरे आ गए आप? वैसे इतना किससे बातें कर रही थी कि तुम्हें मेरे आने का भी पता नहीं चला? हाँ हाँ अभी बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो रखिए। पहले ये बताओ, इस बैग में क्या लेके आए हो? इसमें मैं अनुराधा के लिए सूट लेके आया हूँ। मुझे लगा मेरे लिए साड़ी लेके आए हो। अरे अभी पिछले महीने ही तो तुम्हारे लिए साड़ी लाया था, इसमें अनुराधा के लिए सूट लाया हूँ। वैसे भी उसने जो कल सूट पहना हुआ था ना, वो फटा हुआ था। नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहन के हमारी अनुराधा कितनी अच्छी लगती है। तुम तो जब देखो अनुराधा के बारे में ही सोचते रहते हो, अपने बीवी बच्चों के बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। आपका सारा प्यार तो अपनी बहन के लिए ही है, मुझ पे और मेरे बच्चों पे तो कभी आपने ध्यान नहीं दिया कि हमें भी किसी चीज की जरूरत हो सकती है। तुम्हारे लिए मैं कितना भी कर लूँ, पर तुम्हारी ना कभी शिकायतें खत्म ही नहीं होती हैं। और रही बात तुम्हारी और मेरे बच्चों की, तो सबका ध्यान मैं ही तो रखता आ रहा हूँ। बस तुम्हारी परेशानी की जड़ तो मेरी बहन ही है। मैं उसके लिए कुछ ना करूँ, तुम्हारे लिए करता रहूँ। तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बहन मुझसे मेरी जान भी मांगेगी ना, तो वो भी मैं हंस हंस के दे दूंगा, पर अपनी बहन पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे मेरे प्रति इसी तरीके के रवैये की वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन इस घर में रहे। बड़ा बोलते हो ना कि अपनी बहन को पढ़ाओगे लिखाओगे, मैं भी देखती हूँ कैसे पढ़ाते लिखाते हो। अब तुम्हारी बहन खुद ही तुमसे बोलेगी शादी के लिए, फिर देखती हूँ कैसे मना करोगे। उसकी बात तो तुम मानोगे, उसकी बात को इनकार नहीं कर पाओगे। मम्मी पापा, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? मैं सब पे बोझ बन के रह गई हूँ। मेरे भैया के अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता, और मैं भी अपने भैया को बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी वजह से मेरे भैया भाभी में आए दिन कलेश होते हैं। मैं अपने भैया को खुश देखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे भैया मेरी वजह से परेशान रहे। शायद मेरी शादी होने के बाद भैया भाभी की लड़ाई झगड़े कम हो जाए और मेरे भैया हमेशा खुश रहे।
इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं भैया को खुद ही बोल दूंगी कि मैं शादी करना चाहती हूँ। अनुराधा, मेरी बहन, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे भैया आप आ गए। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। इस बैग में क्या लाए हैं भैया? तेरे लिए सूट लाया हूँ। क्या जरूरत थी भैया सूट लाने की? खामखा पैसे खर्च कर दिए ना, इससे अच्छा तो भाभी के लिए साड़ी ले आते। हाँ हाँ, उसके लिए साड़ी भी ले आऊंगा। पहले तू अपना सूट तो देख और देख के बता कि तुझे कैसा लगा। तुझे पसंद तो आया ना? और अगर तुझे पसंद नहीं आए ना तो मुझे बता देना, मैं इसे चेंज करवा दूंगा। आप मेरे लिए कोई चीज लाएं और वो मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है भैया? और अब सूट लाने से कोई फायदा नहीं है भैया, मैं कहाँ पहन पाऊंगी। तू ऐसा क्यों बोल रही है कि सूट नहीं पहन पाएगी? अब शादी के बाद तो लड़कियों को साड़ी पहननी होती है ना भैया, और आप तो जानते हैं मुझे साड़ी पहनना कितना पसंद है। मैं तो मेरी शादी के बाद साड़ी ही पहनूंगी। आपको अब मुझे खूब सारी साड़ियाँ दिलानी पड़ेंगी। ये तू अचानक से अपनी शादी की बातें क्यों करने लगी? तू तो बहुत पढ़ना चाहती थी ना, पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। नहीं भैया, अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, अब मैं शादी करना चाहती हूँ। आप बस अच्छा सा लड़का देख के मेरी शादी कर दीजिए। अरे उसकी क्या जरूरत है, लड़का तो मैंने देखा हुआ है। और अनुराधा, ये तूने बड़ा सही फैसला लिया। लड़कियों की शादी सही उम्र पे हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं तेरी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। तू देखना मैं कितने धूमधाम से तेरी शादी करती हूँ। अरे अब आपने क्यों मुंह लटका लिया? आज तो बहुत खुशी का दिन है। मैं तो पूरी गली में मिठाइयाँ बंटवाऊंगी। मेरी ननद की शादी जो है। अब मैं चलती हूँ, मुझे ढेर सारे काम है शहर में। पहले कादम्बरी मौसी से तो बात कर लूं, लड़के वाले कोई तारीख दे दे तो हम अपनी अनुराधा की शादी कर दें। क्या बात है भैया, आपको मेरी शादी का सुन के खुशी नहीं हुई? सच बताना अनुराधा, ये फैसला तूने किसी दबाव में तो नहीं लिया? आप भी ना भैया कुछ भी सोचते हैं, भला मुझ पे किसका दबाव होगा? ये फैसला मैंने अपनी खुशी से लिया है। अच्छा फिर ठीक है, क्योंकि तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। अब आप ऐसे उदास मत होइए भैया, मैं आपकी उदासी नहीं देख सकती, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं आपको करती हूँ। मेरी लाडली बहन इस घर से विदा होकर चली जाएगी। मुझे तो इसके बिना जीना आता ही नहीं है। मैं इसके बिना कैसे जिंदा रहूंगा? पर लड़कियों को तो शादी करके एक ना एक दिन अपने घर जाना ही है। मुझे अपनी बहन को उसके ससुराल हंसी खुशी विदा करना होगा। इन्हें अभी सोने देती हूँ, बड़ी मुश्किल से इनकी आंख लगी है। सारी रात खांसी करते रहे हैं। माँ जी से पूछती हूँ इनकी खांसी की दवाई तो होगी। अगर इतनी खांसी उठती है तो दवाई अपने कमरे में ही रखनी चाहिए ना। मैं माँ जी से इनकी खांसी की दवाई मांग लाऊंगी आज। अरे अनुराधा, अगर तेरी नींद पूरी हो गई है तो कमरे से बाहर भी आ जा। जी अभी आई। सचमुच बहुत समय हो गया, मुझे तो समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। ओहो, आ गई महारानी। नींद पूरी हो गई तुम्हारी? जी भाभी, वो क्यों हकली है क्या जो बोल नहीं पा रही है? देख बहुरानी, इस घर में इतने देर तक सोने का रिवाज नहीं है। इस समय तक तो घर में सारा काम हो जाना चाहिए। अब तेरे जेठ जी को ऑफिस भी जाना है, तूने उनके लिए नाश्ता बना दिया है? अरे बड़ी बहू, ये तू क्या कह रही है? क्यों माँ जी, अब ये इस घर में आई है तो क्या काम नहीं करेगी? क्यों बहू, घर में नौकरानी आती है ना, वही काम कर लेगी। अभी तो छोटी बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, पर नौकरानी को तो मैंने छुट्टी दे दी माँ जी, अब वो काम करने नहीं आएगी। पर तूने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं, ऐसे कैसे तूने उसे छुट्टी दे दी? अच्छा, तो अब मुझे मेरे घर के फैसले लेने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझसे ये पूछने वाली होती कौन है? आप अपने काम से काम रखिए, ये मेरा घर है और इसमें फैसले भी मेरे चलेंगे, समझिए आप? मैं तो इसलिए बोल रही थी बहू, अभी नई नई तो इसकी शादी हुई है, कम से कम 2 दिन तो ससुराल में चैन के गुजार लेगी, उसके बाद तो सारी जिंदगी से काम ही करना है। काम वाली अभी 10-15 दिन और लगी रहती तो क्या बिगड़ जाता बहू? क्यों माँ जी, काम वाली क्या मुफ्त में काम करती? उसे पैसे नहीं देने पड़ते? अब तक भी तो काम वाली के पैसे जा ही रहते बहू। माँ जी, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। मैंने इस घर में किसी को भी इतना बोलने का हक नहीं दिया है। इतने दिनों से तुम्हारे उस बीमार बेटे का खर्चा उठा रही हूँ मैं, ये क्या कम बात है जो मैं तुम्हारी नई बहू के लिए काम वाली भी रखूं? चुप हो जा बड़ी बहू, ये सारी बातें अभी छोटी बहू के सामने करनी जरूरी है क्या? पर एक बात तो बताइए माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपने उस अपने बीमार बेटे की शादी कर कैसे दी? चल तू ही बता दे, क्या तेरे घर वालों को देवर जी की हालत के बारे में पता नहीं था जो उन्होंने एक अधमरे इंसान के साथ तेरी शादी करा दी? क्या मतलब भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। बीमार इंसान? क्या बीमार? कौन बीमार है भाभी? लो, इसे तो ये भी नहीं पता। लगता है तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। बड़ी बहू, ये तू क्या कह रही है?
फेफड़े खराब है। वो ज्यादा दिन तक नहीं बचने वाला। उसके बावजूद भी तुम इस लड़की को यहाँ ले आए। ऐसे आपने लड़की वालों को क्या घुट्टी पिलाई जो वो शादी के लिए फौरन मान गए। माँ जी, ये भाभी क्या कह रही है? बड़ी बहू, जा तू अपने कमरे में जा, छोटी बहू से मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ, आप ही बात कर लीजिए। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं पड़ा है आपकी इस छोटी बहू से बात करने का। माँ जी, सच सच बताइए ना, भाभी क्या कह रही थी? कह दीजिए माँ जी, ये सब झूठ है। मुझे आपका जवाब मिल गया माँ जी। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? आपने भैया भाभी को ये सच क्यों नहीं बताया? ये तू क्या कह रही है बहू? ये इल्जाम मुझ पे मत लगा। क्या क्या मतलब? मतलब ये, मेरे बेटे की बीमारी को तेरी भाभी अच्छे से जानती थी। मैंने तुम लोगों के साथ कोई धोखा नहीं किया बहू, पर भाभी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने तो बचपन से ही दुखों का सामना किया है माँ जी। सोचा था ससुराल आके कम से कम पति का प्यार मिलेगा, पर मेरी किस्मत देखिए माँ जी, कितनी मनहूस हूँ मैं। मेरे तो पति की जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? हो सकता है ना मेरा भी नहीं ठीक हो जाए। और तू अपनी भाभी से जाके पूछना, उसने तेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुझे सच क्यों नहीं बताया। अगर तेरी भाभी ने तुझसे ये सच छुपाया है तो तेरी भाभी ने तुझसे धोखा किया है, मैंने नहीं। मैं तो हर माँ की तरह अपने बेटे का घर बसता हुआ देखना चाहती थी, उसका वंश आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी, चाहे फिर उसके लिए किसी लड़की की जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। पर मेरी जिंदगी का तो कोई मोल ही नहीं है, मैं तो पैदा ही दुखों के साथ हुई हूँ। यही मेरी तकदीर है। हिम्मत से काम ले बहू। मैंने तो सोचा था तू मेरे बेटे को हिम्मत देगी, पर तू तो खुद ही हिम्मत हार रही है। अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो मेरे बेटे को कौन हिम्मत देगा? माँ जी, इन सब में मेरी क्या गलती है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बताइए ना माँ जी, चुप क्यों है? तेरी भाभी ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया। मैंने तेरी भाभी को पूरे 5 लाख रुपए दिए। क्या कहा आपने माँ जी? 5 लाख रुपए? मतलब आप इसे खरीद के लाई हैं? इसका मतलब आपने वो 5 लाख रुपए अपने छोटे बेटे की दुल्हन खरीदने में लगा दिए। फिर ये शादी कहाँ हुई माँ जी? ये तो सौदा हुआ। अब तो सुन लिया ना तूने, तेरे भैया भाभी ने तुझे बेच दिया और हमारी माँ जी ने तुझे खरीद लिया। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? हमने तो सोचा था वो 5 लाख रुपए आप हमें देंगी, पर कोई बात नहीं है, आपको तो अपना छोटा बेटा ही ज्यादा प्यारा था ना। अब जब दुल्हन खरीद लाई है तो अपने बेटे की दवाइयाँ भी खरीद के लाया करें। आज के बाद आपके बेटे की कोई दवाइयाँ इस घर में मैं नहीं खरीद के लाऊंगी, और ना ही मेरा पति लाएगा। अपने बेटे के खर्चे खुद उठाइए। और हाँ सुन, मैं तुझे इस घर में मुफ्त में नहीं रहने दूंगी। अपना, अपने पति का और अपनी सास का खर्चा तो खुद उठाएगी। ये तो क्या कह रही है बहू? मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो माँ जी। अगर आप सबको इस घर में रहना है ना, तो इस घर का किराया देना होगा और अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। पर भाभी, मैं ये सब कैसे करूंगी? वो सब मैं नहीं जानती, तू अपनी सास से पूछ ले। हो सकता है इन्होंने कोई एक आध एफडी और बचा के रखी हो। अब क्या होगा माँ जी? अब भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बहू। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और तू चिंता मत कर, दोनों सास बहू मिलके कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अरे आप ठीक तो हैं? अरे कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, बस थोड़ी सी खांसी उठ गई है। आप भी ना, आपको क्या जरूरत थी बिस्तर से उठने की? आपको जो भी जरूरत थी आप मुझे बता देते, मैं ले आती। देखा ना माँ आपने, ये कितना ध्यान रखती है मेरा। आप ही बताइए माँ जी, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। सच बताऊं ना, आज बहुत खुशी हुई मुझे कि आखिर मेरे बेटे को भी संभालने वाला कोई आ गया। उसे ऐसे साथी की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे, उसे प्यार करे। तेरे आने से मुझे लगता है उसकी जिंदगी की कमी पूरी हो जाएगी। सच माँ, आपकी ये छोटी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं तुम्हारे जीवन की सारी कमियों को दूर कर सकूं। चलो ठीक है, तुम मियाँ बीवी दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। भगवान इनके प्यार को किसी की नजर ना लगे। चलिए अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं कोई आराम करने वाला नहीं हूँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहे हैं? पर कहाँ? अरे भाई, अब मैं पत्नी वाला हो गया हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी उठाना भी तो मेरा फर्ज है ना। मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। पर आपकी तबीयत? नहीं नहीं, आप कहीं नहीं
खाएंगे? मैं फिलहाल बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? वैसे भी मैं भैया भाभी पे ज्यादा दिन तक बोझ बन के नहीं रह सकता। वो मुझे ही इतना सुनाते हैं, अब तुम भी आ गई हो तो पता नहीं क्या करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरी वजह से ही आपको काम पे जाना पड़ रहा है। सचमुच मैं तो बहुत मनहूस हूँ, जहाँ भी जाती हूँ सब पे बोझ बन जाती हूँ। खबरदार अनुराधा, जो तुमने अपने आप को बोझ कहा। अरे पगली, तू तो मेरी शक्ति बन के आई है। आज तेरे आने से ही तो मुझे काम पे जाने का मन किया है, नहीं तो इस बीमारी के चलते तो मैं जिंदगी जीना ही भूल गया था। आज पहली बार मेरा जीने का मन कर रहा है, पैसा कमाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं खूब कमाऊं और दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूं। किसने कहा तुम्हें कि मुझे पैसे की लालसा है? मुझे पैसा नहीं, आपका साथ चाहिए बस। आपका साथ ही मेरी ताकत है। आपके साथ होने से ही मैं जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का डट के मुकाबला कर लूंगी। सचमुच अनुराधा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने तो इन 2-3 दिनों में मुझे अपना दीवाना बना लिया। अब चलो मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, जाइए पर ध्यान से। हाँ हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। चाचू, आप कहीं जा रहे हैं? गोलू बेटा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। पहले मेरे साथ खेल लीजिए ना चाचू। हाँ, मेरे पास आ। खबरदार गोलू, जो चाचू के पास गए। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि अपने चाचू से दूर रहा कर। जानता नहीं है क्या कितनी गंदी बीमारी है तेरे चाचू को, वो तुझे भी लग जाएगी। और तुम देवर जी, गोलू तो भी बच्चा है, तुम तो समझदार हो ना। अब इतनी अकल तो तुम में होगी ही ना कि ऐसी हालत में बच्चों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारी खांसी अगर मेरे बेटे को लग गई तो तुम लोगों को तो इस घर में रख के मैंने मुसीबत मोल ले ली है। माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं, इसमें चाचू की कोई गलती नहीं है। मैंने ही चाचू को अपने साथ खेलने के लिए बोला था। चुप, एकदम चुप। क्या तेरे स्कूल में इतना भी नहीं सिखाते तुझे कि जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते? मैं बात कर रही हूँ ना, तुझे बीच में बोलने को किसने कहा? देवर जी, आइंदा से मेरे बेटे से दूर रहिए। मेरे पास नहीं आना, सब मुझसे दूर रहो। मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे दूर रह, वरना मेरी बीमारी सबको लग जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? क्यों, तुमने सुना नहीं? अभी अभी भाभी ने क्या बोला? सब मुझसे दूर रहो। आप थोड़ा शांत हो जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। लो, मैंने तो आपको छू लिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये दुनिया है और दुनिया तो कुछ भी बोलती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जीना छोड़ दें। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो लोग 10 तरीके की बातें करते हैं और खासकर दुनिया कमजोर और गरीब को ही निशाना बनाती है। पर असली और सच्चा इंसान वही होता है जो इन सब बातों पे ध्यान ना दे और अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ता रहे। दुनिया तो होती ही तकलीफ देने के लिए है, ये हम पे है कि हम उन तकलीफों को हंस के सहते या रोके। देखा तूने, मेरी बहू कितनी समझदार है। जी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अगर अपने पति की विदाई हो गई हो तो घर के काम भी देख ले। जी भाभी, अभी मैं सारे काम कर लेती हूँ। और माँ जी, आप जरा ड्राई क्लीन की दुकान से मेरी साड़ियाँ ले आइए। जी ठीक है बहू, अभी ले आती हूँ। रुक जाइए माँ जी, साड़ियाँ मैं ले आऊंगी। भाभी, ड्राई क्लीन वाले के यहाँ से साड़ियाँ मैं ले आऊंगी। वो आपको तो पता है ना, माँ जी को सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है। तू बड़ी चमची बनी हुई है माँ जी की, ये कोई पहली बार थोड़ी जा रही है। रहने दे बहू, मैं ले आऊंगी। कोई बात नहीं है ना माँ जी, मैं ही ले आऊंगी। आप जाइए अंदर रेस्ट कीजिए। मुझे तो मेरी साड़ियों से मतलब है, अब चाहे तू लेके आए या माँ जी लेके आए। चलिए माँ जी, आप अंदर चलिए, तेरी जैसी मर्जी। अरे, आपकी खांसी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मौसम बदल रहा है ना, इसीलिए थोड़ी सी खांसी हो गई है। नहीं नहीं, आप माने या ना माने, अब डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे कल। आपकी तबीयत को लेकर मैं कोई चांस नहीं ले सकती। ओहो, इतने घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अनुराधा का कोई फोन आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। तो क्या उसे मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? अभी नई नई शादी हुई है उसकी, उसे थोड़ा वक्त तो दीजिए, फोन कर लेगी वो आपको। मुझे तो लग रहा था अनुराधा के जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, पर उसके जाने के बाद तो मेरे घर की रौनक ही खत्म हो गई है। जब तक वो यहाँ थी, कम से कम ये हंस तो लिया करते थे। ये अपनी बहन को देख के कितना खुश हुआ करते थे। पर जब से अनुराधा की शादी हुई है, ये तो जैसे हंसना ही भूल गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी बात को लेके ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अनुराधा ने भी एक बार भी फोन नहीं किया। चलो मैं ही अनुराधा से बात कर लेती हूँ कि वो एक बार अपने भाई से बात कर ले। हेलो अनुराधा, मैं बोल रही हूँ। भाभी, कहिए भाभी, कैसे याद किया? क्या बात है अनुराधा, तू शादी करके क्या गई?
तूने अपने भैया को एक बार फोन भी नहीं किया। पर भाभी, भैया तो अपने साथ फोन ही नहीं लेके जाते हैं, फोन तो हमेशा आपके पास रहता है, तो मैं भैया से बात कहाँ करूँ। चल ठीक है, मैं ही तेरे भैया से बात करा दूंगी। वैसे एक बात बता अनुराधा, तो अपने ससुराल में खुश तो है ना? जी भाभी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तो ससुराल के सुख में तू अपने मायके को भूल गई? ये मत भूल, तुझे वो सारे सुख मेरी वजह से मिले हैं। भला मैं ये कैसे भूल सकती हूँ भाभी कि ससुराल के ये सारे सुख मुझे आपकी वजह से मिले हैं। ससुराल के इन सुखों के लिए तो मैं हमेशा आपको दुआएं देती रहूंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझ पे तंज कस रही थी? कहीं इसे मेरी हकीकत का पता तो नहीं चल गया? हो ना हो, जरूर कोई ना कोई बात तो जरूर